अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जी, ये बैदुल्ला की माशाल्लाह से दूसरे दिन का सूट और रेडी हो गया बैग बूट पहने। और ये पीछे हमारे धोबी घाट भी लगा हुआ था। हमने दूसरे दिन ही धोबी घाट खोल लिया था, बड़े कपड़े हुए पड़े थे तो हमने कहा धो लेते हैं, कोई मसला नहीं, बैदुल्ला जा रहा है तो। और साथ में ही जो ये पहुंच चुके हैं जहां इन्होंने जाना था, इनकी तैयारी बनी हुई थी हैड बल्लो की जाने की। और ये हैड बल्लो की देखे पीछे से आपको सारा नज़र आ रहा होगा। और दानियाल, बैदुल्ला और अत्थर भाई साथ थे इनके। और ये तीनों का प्रोग्राम था। मैं नहीं जा सकती थी, इतनी ज़्यादा मुझे बाइक पे नहीं बैठा जाता। तो ये देखें, बैदुल्ला ने इधर आते सारी घोड़ा सवारी की और देखा इसने, और इनने खूब इंजॉय किया, बड़ा मज़ा इन्होंने किया। बड़ा ही जो गर्मी भी बड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन रास्ते में इनको गर्मी ज़्यादा लगी। बाद में जब ये पार्क के अंदर चले गए तो इनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। वहाँ पे बहुत पुरसकून माहौल था, दरख़्त ही दरख़्त और सब्ज़ा ही सब्ज़ा हर तरफ, पुरसकून। और झील, ट्यूबवेल, स्विमिंग पूल सब इस तरह बना हुआ था, जिसकी वजह से इनको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस हुई। और बहुत ज़्यादा इन्होंने एंजॉय किया। इनका टरू का दिन के ईद का दूसरा दिन बहुत अच्छा गुज़रा। टरू ऐसे कह ही देते हैं, हम लोग तो कह देते हैं, अमूमन लोग पंजाबी में मेरे ख्याल में टरू कहते हैं और उर्दू में ईद का दूसरा दिन कहते हैं। चलो भाई, जैसा भी है। हम तो ये दानियाल भी ऊपर बैठ गया। दानियाल कहता है कि अब मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैंने भी अब जाना है और देखना है कि कैसा लगता है और कैसा है। और इधर से इसकी घोड़ी को घोड़ा नज़र आ गया, जिसकी वजह से उसने इसको गिराने की कोशिश की, लेकिन बचत हो गई। और दानियाल डर गया एक दफ़ा से कि भी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहीं गिरी ना जाऊँ, मोए ना हो जाए। लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बच गया था। और इसने भी खूब इंजॉय किया। इसके भी घर वाले इसको कहीं भी नहीं लेकर जाते ना। बोर से इसके अम्मी अब्बू हैं, यानी मेरे भाभी और भाई खैर से, तो वो फिर हमारे साथ में रहता, सारा दिन हमारे पास है, तो फिर इसको हम साथ में तैयार कर लेते हैं। चले आप भी साथ हमारे इंजॉय कर लीजिएगा। और ये बैदुल्ला अब इधर कश्ती की सवारी की और इसने झील की सैर कर आया, इसको बड़ा मज़ा आया। और ये मेरे ख्याल में बैदुल्ला सेकंड टाइम मेरे ख्याल में बैठा था कश्ती में, और अच्छा लगा। इसने खूब इंजॉय किया। कहता बस मम्मा आपको मैं मिस कर रहा था, मैं नहीं जा सकी क्योंकि मैं ना इतना सफ़र मोटरसाइकिल पे बैठकर कर सकती हूँ और ना ही इतनी गर्मी से मुझसे निकला जाता। और यहाँ पे मैंने और इसके बाबा ने बड़ा वक्त गुजारा हुआ है, तो फिर मुझे रह कर सोच कर जिस जगह पे मैंने देखना, जहाँ से गुज़रना था, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा याद आनी थी और मेरा दिल ख़राब होना था। आगे मैं बहुत परेशान थी। ईद क्या होती, बच्चों की ईद है, हमारी ईदें नहीं हैं। और ये बैदुल्ला ने जो मैंने घर में खाना बनाया था, घर में मैंने इनको पुलाव बना कर दिया और कढ़ाई बना कर दी। मैंने कहा उधर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जानी हैं, तो इस वजह से आप इधर से घर से थोड़ा बहुत लेकर जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये था गधा गाड़ी। जी, इधर ये गधा गाड़ी थी। गधा गाड़ी के ऊपर उन्होंने कहा सवारी करते हैं, तो बाहर की तरफ हम चलते भाग, थोड़ा सा रास्ता था। तो गधा गाड़ी वाले ने 500 रुपये एक बंदे का मांगा, बहुत ज़्यादा किराया था। इस वजह से इन्होंने कहा कि नहीं। और ये शुतक मुर्ग तक इन्होंने जाना था मेरे ख्याल में। ये काफ़ी आगे एंड पे ये शुतक मुर्ग वगैरह हैं, कुछ परिंदे रखे हुए हैं। तो ये बैदुल्ला को दिखाने के लिए लेकर गए हैं, ज़ू का विज़िट करवाया। और इधर फिर बैदुल्ला ने को गर्मी बहुत ज़्यादा लगी और बैदुल्ला ने कहा चले भी ट्यूबवेल है तो आप इधर से फ़ायदा उठा लें। और ये ट्यूबवेल जो सा इनको फ्री में था, तो बैदुल्ला ने कहा कि भी स्विमिंग पूल है और मैं ना नहाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। और बैदुल्ला फिर इधर अपन घर से कपड़े लेकर गया था। मैंने कहा था कि उधर स्विमिंग पूल होगा तो आप चले जाइएगा। और ये इसी लालच में गया था कि मम्मा गर्मी तो बहुत ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, वहाँ पे स्विमिंग पूल, इसको बड़ा शौक़ है स्विमिंग पूल में, यानी ट्यूबवेल वगैरह में नहाने का, स्विमिंग पूल में
नहाने का, तो फिर इधर इसने मौके का फ़ायदा उठाया और इसने खूब इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और अत्थर और दानियाल इन्होंने अपने कपड़े नहीं घर से लेकर गए थे, तो इन्होंने कहा इतना जगह सामान उठाना पता नहीं है कि नहीं है, तो इन्होंने फिर बस बैदुल्ला को इंजॉय करवाया और ख़ुद मुंह की तरफ देखते रहा। यानी बिल्लिंग राजे राजे खांदे तो बिल्लियाँ बिल्लियाँ झाँकदियाँ, ये वो वाला हिसाब हो गया था बैदुल्ला और दानियाल के साथ और अत्थर मामू के साथ, अत्थर भाई के साथ, यानी कि मामू बैदुल्ला का और मेरा तो भाई है। तो ये बस इस तरह बड़ा खूब इंजॉय करो। मेरा भी दिल किया ओहो मैंने मिस कर दिया, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, मेरे बेटे ने इंजॉय के लिए थोड़े से पैसे, थोड़ा सा वक़्त अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए। हम इनके लिए ही कमाते हैं और कोई मसला नहीं है। ये बच्चों को अगर आप वो किसी दूसरों को देखते हैं तो फिर वो सासे कमतरी का शिकार होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए वक़्त निकालें। थोड़ा सा बजट जो हो जाता है, लेकिन अगर आप एक माँ या इन खुशियों के अंदर इनकी खुशियों के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले अपनी पॉकेट के साथ, तो फिर कोई मसला नहीं होता अपनी तो ये बच्चे हैं, बच्चे को खुश रखना हमारा काम है। इनको हर तरह की हम सहूलत देना, ये सब कुछ हम इनके लिए ही करती हैं। और ये एक बैदुल्ला की गुमशुदा आंटी मिल गई थी, बैदुल्ला को फिर उसने पकड़ लिया और खूब इसको झूले दिए, यानी उसकी गोद में चढ़ गया। फिर उसने कहा चलो आंटी हम गले गुले मिल लें, इधर तो हमारी मुलाकात हो गई है, घर में तो हमारी मुलाकात होती नहीं है। तो गुमशुदा आंटी फिर उसने बैठा लिया अपनी गोद में, उन्होंने कहा आजा झूले माइयाँ कर ले। और इधर फिर बैदुल्ला को पता चला कि भी इधर वीडियो दिखाते हैं, यानी कोई मोशन राइड, यानी कि हमारे यहाँ पे मोशन राइड है, ये पता नहीं इधर इसमें इन्होंने क्या नाम रखा है, आई डोंट नो, तो ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये बैदुल्ला ने फिर इधर देखा और खूब वो कह रहा था मम्मा इतना इंजॉय किया, कभी जंगल आ जाता था, कभी डायनासोर आता था, कभी इतनी नीचे चले जाते थे, कभी इतनी ऊंचाई के ऊपर चढ़ता था। तो फिर मम्मा डर भी लगा था एकदम से मुझे, और इधर से इसको डर भी लगेगा और चक्कर सा भी महसूस हुआ इसको। और फिर इस जो आदमी था अंदर, उस अंकल ने इसको संभाल लिया भाई ने, और ये बैदुल्ला ने फिर इंजॉय भी खूब किया। वो देख रहा है वो भाई के भी, इसको आपको डर तो नहीं लगा, आपको सही में नज़र आ रहा है? वो कह रहा हाँ जी नज़र आ रहा था, लेकिन यकदम जब इसने एक पता नहीं जगह पे ऊंचाई थी, ऊंचाई से ऐसे लगा, महसूस हुआ, इसको फील हुआ कि भी मैं गिरने लगा हूँ, तो वहाँ से एकदम से डर गया और इसको झटका महसूस हुआ। तो फिर वो भाई ने इसको पकड़ लिया। तो ये बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ हैं, तो खुश रहना सीखें, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला बहुत बच्चों के लिए देता है। अल्लाह ने वो ही कुछ देना जो आपके मुक़द्दर में लिखा है, ठीक है। और इतना इंसान को कंजूस भी नहीं होना चाहिए, और किसी की खुशी में जो इंसान खुश होना सीखे। मैं बार हर वीडियो में आप लोगों से यही बात करती हूँ कि किसी की खुशी में खुश होना चाहिए। अब ये जलिएगा ना कि बीबी का बंदा तो है नहीं है, तो बीबी को इन्ने पैसे कित्थों आए? अल्लाह देता है, मेरे अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है, मेरे बच्चे का, मेरे रिज़्क़ का इंतज़ाम मेरा अल्लाह कर भेजता है। तो किसी को टेंशन लेने की या हसद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आप सब ने जो है थे उन लोगों ने हसद कर मेरा बहुत बुरा हाल किया है, तो बड़ी मेहरबानी है, अब ना आप लोग हसद कीजिएगा। जैसा भी है मैं अपने बच्चे को खुश रखती, मैं ही उसका माँ हूँ, मैं ही उसका बाप हूँ, तो इस वजह से लिहाजा मेरे ऊपर या मेरे बच्चे के ऊपर उंगली ना उठाइएगा। तो ये बैदुल्ला ने फिर दूसरा बैदुल्ला का जंपिंग तो ज़रूर करनी है, और इतनी अच्छी जंपिंग मज़ा ही आ जाएगा, ये भी मैंने कर जाना है। तो ये भी इसने जंपिंग करवाई, इसको अच्छा लगा, इसने खूब इंजॉय किया। ये हमारा दूसरे दिन का व्लॉग था, यानी दूसरे दिन की रूटीन थी, ये हमारा छोटा सा व्लॉग था। आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बराए मेहरबानी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर हमारे लिए दुआ नहीं ना कर सकते तो मेहरबानी है, हसद से बोले हुए अल्फाज भी हमारे लिए अपने दिलों से मत निकालिएगा। आपका बहुत हम शुक्रगुज़ार होंगे। बाकी तो मैंने अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है, जो मेरा अल्लाह बेहतर करेगा, मैं नहीं देखती तो अल्लाह देख रहा है। मेरे दिलों का हाल भी अल्लाह जानता है, और दूसरों के दिलों का भी हाल अल्लाह जानता है। जो मेरा और मेरे बेटे का बुरा सोचे, अल्लाह उनको को पूछे, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह मेरा बेहतर
जो बदला लेगा बेहतर से बेहतर बदला लेगा। मैंने तो अल्लाह की अदालत में सब कुछ छोड़ा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। ये पैसा आने जाने वाली चीज़ है और वक़्त दोबारा नहीं आता, गुज़र जाता है जो। और अच्छे लम्हात हमेशा याद रखती हैं, और जिन्होंने जलना है वो जलते रहें। तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, अल्लाह उनको और तौफीक दे। और बैदुल्ला ने नहा धोकर सब कुछ कर फिर आते हुए फिर ये इसने ड्रेस चेंज किया। मैंने इसको एक और दिया था, मैंने कहा बच्चा है गंदे कर लेगा, और फिर इसने एक और ड्रेस चेंज किया और आ गया इसमें फिर। और इन्होंने अब बस निकलना था। और एक बैदुल्ला का ये भी था, इधर भी इसने किया था। ये स्विमिंग पूल था और सब इसको देख कर खुश हो रहे थे, देख के बच्चा कितना। सब बच्चे सर्दी से कांप रहे थे, यानी ठंडा पानी था बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल में भी, और इसका दिल ही नहीं किया कि मैं बाहर निकलूं। और इसने खूब इंजॉय किया। अल्लाह मेरे बच्चे को बहुत सारा खुशियाँ दे, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की हर नेमत से मेरे बच्चे को नवाजे, बुरी सोबत से बचाए और हासदों की नज़रों से बचाए अल्लाह पाक। और ये फिर इसने खूब इंजॉय यहाँ पे किया। और यहाँ पे आगे ढोल वाले इसने देखे, यहाँ पे इन्होंने ढोल वालों ने भी इंतज़ाम का, पार्क वालों ने ढोल वालों का भी इंतज़ाम किया था, और रक़्स कर रहे थे और स्टिकों के साथ डांस भी कर रहे थे। ढोल के ऊपर इन्होंने खूब डांस किया। और बैदुल्ला ने भी देखा, और इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे आए थे, देखते थे और इंजॉय कर रहे थे। और वो भी अंदर अंदर से हल्का हल्का म्यूज़िक ढोल बजता था, तो साथ साथ वो भी इंजॉय करते थे और कभी हाथों को हिला लेते थे। और वो बैदानियाल इसको बैदुल्ला को खूब कह रहा था कि ज़रा धमाल डाल दो, तो बैदुल्ला कहता क्यों छलम आ रही है, मुझे छलम आ रही, मैंने नहीं लोद क्या तहेंगे, लोद क्या तहेंगे भी। ये बैदुल्ला डांस करता है। ये इसको फिर ऐसे कहने लग गया। मुझे घर आकर इसने सारी बातें बताई कि मम्मा ऐसे हुआ, मम्मा ऐसे हुआ, मम्मा आप नहीं गई बस। बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वाकई जगह बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी एक्सपेंसिव जगह है, लेकिन अच्छा लगता है बड़ा। हम तो बस नज़दीक अपने शहर के नज़दीक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम अपने बैदुल्ला को लेकर जा सकें। और बैदुल्ला को उस तरह तो नहीं मैं खुशियाँ अभी जो इसकी किस्मत में, अल्लाह मेरे बेटे के लिए बेशुमार रिज़्क़ देगा और बेहिसाब बेशुमार रिज़्क़ देगा अपनी जनाब से। लेकिन ये अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मिस करता है, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इसके बाबा को। तो बस ये था आज का व्लॉग, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये खैर से वापस आने लग गए हैं और